जादू कई तरह के होते हैं, कुछ एक्ट्स खतरनाक होते हैं तो कुछ बहुत ही सिंपल, लेकिन कैसा भी जादू हो देखने में बहुत मजा आता है। कुछ जादू ऐसे होते हैं जिसमें जादूगर ना जाने कैसे सामने वाले का दिमाग पढ़ लेता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कमाल के माइंड रीडिंग साइकिक एक्ट्स देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जादूगर आखिर ऐसा कैसे करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बलून प्रिडिक्शन ट्रिक को परफॉर्म किया है फेमस अमेरिकन मैजिशियन चार्ल्स बैक ने। इस एक्ट में मैजिशियन पहले जज को स्टेज पर रखे बॉक्स में हाथ डालकर चेक करने के लिए कहता है। जज कंफर्म करता है कि बॉक्स में एक बलून रखा है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि उस बलून का कलर क्या है। इसके बाद मैजिशियन ऑडियंस में से एक एक करके लोगों को चुनता है और उनसे स्टेज पे रखे बलून्स में से एक कलर सेलेक्ट करने के लिए कहता है और फिर सेलेक्ट किए हुए बलून को फोड़ देता है। ऐसा करते हुए 9 में से 8 बलून फूटने के बाद लास्ट में स्टैंड पर सिर्फ येलो कलर का बलून रह जाता है। लेकिन सब तब चौंक जाते हैं जब मैजिशियन स्टेज पर रखे बॉक्स में से बलून को रिवील करता है, क्योंकि ये बलून भी येलो कलर का ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से ये पहले ही पता लगा लिया था कि स्टैंड पर लगे 9 कलर के बलून्स में से लास्ट में येलो बलून ही बचने वाला है, या जादूगर ने अपनी शक्तियों से बॉक्स में रखे बलून का कलर चेंज करके येलो कर दिया। आखिर जादूगर ने ये कमाल का एक्ट किया कैसे? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। यहाँ ऑडियंस बिल्कुल जेन्युइन है और जादूगर ने बलून्स फोड़ने के लिए भी किसी को भी किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं किया है। दरअसल सारा खेल स्टेज पर रखे इस कार्डबोर्ड बॉक्स का है। इस बॉक्स में कुछ इस तरह का वाल्व स्ट्रक्चर रखा गया है जिसके एक एंड पर हाई प्रेशर बलून इन्फ्लेट करके बंधा हुआ है और बाकी 9 एंड्स पर अलग अलग कलर्स के बलून्स बंधे हुए हैं। जब स्टार्टिंग में जज बॉक्स में हाथ डालकर चेक करते हैं तब उसे ये हाई प्रेशर बलून ही फील होता है, लेकिन जब एंड में सारे बलून फूटने के बाद येलो बलून बच जाता है तब मैजिशियन इस बॉक्स में हाथ डालकर बड़ी ही चालाकी से इस येलो कलर वाले बलून का वाल्व खोल देता है, जिससे इस हाई प्रेशर बलून की हवा येलो बलून में जाकर उसे इन्फ्लेट कर देती है और इस तरह मैजिशियन बॉक्स से येलो कलर का बलून रिवील करके सबको हैरान कर देता है। एंजेला फनोविट्स, जो पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट और मैजिशियन है, इन्होंने अपने इस कमाल के जादू से सबको हैरान कर दिया। इस एक्ट में टेबल पर एक ब्लैक बॉक्स और एक ग्लास जार रखा हुआ होता है। ब्लैक बॉक्स में होती है एक डिक्शनरी और ग्लास जार में एक पेपर बॉल रखा होता है। जार में से पेपर बॉल को निकालकर एंजेला ऑडियंस की तरफ फेंकती है और बॉल जिसे मिलता है उसे कुछ इमेज दिखाकर मन में एक वर्ड सोचने के लिए कहती है। वो आदमी गोल्ड वर्ड सोचता है और सबको अपनी चॉइस बताता है। इसके बाद एंजेला ब्लैक बॉक्स से वो डिक्शनरी निकालती है और उसमें गोल्ड वर्ड को ढूंढा जाता है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि डिक्शनरी से उसी वर्ड वाला पेज गायब होता है। इसके बाद एंजेला ग्लास जार से पेपर बॉल निकालती है और जब उसे ओपन किया जाता है तो एग्जैक्टली उसी वर्ड यानी गोल्ड वर्ड पर निशान लगा होता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो आखिर मैजिशियन ने ऐसा कैसे किया? मैजिशियन को कैसे पता था कि ऑडियंस में से चुना हुआ रैंडम आदमी यही वर्ड सेलेक्ट करने वाला है? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दोस्तों, इस एक्ट का असली सीक्रेट इस टेबल में छुपा है और इस टेबल में सच में कोई छुपा हुआ है। दूर से देखने पर टेबल नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके अंदर इतनी स्पेस है जिसमें एक आदमी आराम से छुप सकता है। इसके साथ ही ब्लैक बॉक्स और ग्लास जार के ठीक नीचे टेबल टॉप में होल होता है, जिससे नीचे छुपा हुआ असिस्टेंट ऑडियंस का वर्ड सुनते ही डिक्शनरी और पेपर बॉल बदल देता है। ब्लैक बॉक्स में डिक्शनरी से छेड़छाड़ करते हुए तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन इस ग्लास जार में कोई बॉल नीचे से आते हुए क्यों नहीं देख पाता? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जार ऊपर से भले ही ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास का बना हुआ है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इस तरह मैजिशियन एंजेला खुद कोई जादू नहीं करती, बल्कि इस पूरे एक्ट को अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट करके सबको हैरान कर देती है। इस अगले कमाल के बुक एंड बॉटल ट्रिक को परफॉर्म किया है मैजिशियन रिचर्ड जोन्स ने। इसमें जादूगर एक गिफ्ट रैप किया हुआ बॉटल लाता है और साथ ही एक बुक भी लाता है जिसमें चारों जजेस वाली एक फोटोग्राफ होती है।
अब जादूगर फोटो को बुक्स के पेजेस पे मूव करता है और एक जज को उन्हें रुकने के लिए कहने को कहता है। जहां जज जादूगर को रोकती है, जादूगर जज को वो पेज नंबर पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए कहता है। इसके बाद जादूगर फोटो को अपनी पॉकेट में रख लेता है और पॉकेट से उस बुक का एक बिल निकालता है और कहता है कि उसे उस बुक के पैसे वापस चाहिए और अपने हाथों को इस तरह से झटका देता है और ये क्या, वो बिल पैसों में बदल जाता है। इसके बाद जादूगर जज से बुक के पेज का वो नंबर पूछता है जो होता है पेज 176 और इसके बाद जादूगर अपना गिफ्ट रिवील करता है और उस बॉटल के अंदर एक पेज होता है जिसे जादूगर बाहर निकालता है। ये सेम वही पेज था जिसे जज ने चुना था, पेज 176। अब जादूगर जज को बुक का वो पेज ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन ये क्या, वो पेज बुक से फटा हुआ है और जब बॉटल वाले पेज को उससे मैच किया जाता है तो वो एग्जैक्ट मैच हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कैसे जादूगर ने इस बिल को पैसे में बदल दिया और कैसे ये बुक का पेज अपने आप उस बॉटल में चला गया। चलिए जानते हैं इस जादू के पीछे का सीक्रेट। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही कमाल की वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब देखते हैं जादूगर का सीक्रेट। सबसे पहले जानते हैं जादूगर ने इस बिल को पैसों में कैसे बदला। यहाँ जादूगर अपनी जेब से बिल को निकालता है। इसी बिल के पीछे एक नोट चिपका है जो किसी को नजर नहीं आता और एक नोट अलग से रखा होता है जिसे जादूगर ने अपने अंगूठे से पकड़ा हुआ है। जब जादूगर अपने हाथों को झटका देता है, असल में जादूगर इस बिल को बीच से फोल्ड कर देता है जिससे इसके पीछे चिपका हुआ नोट सामने आ जाता है और दूसरा नोट जो जादूगर ने अपने अंगूठे से दबा रखा होता है वो भी सामने आ जाता है। इस तरह जादूगर के हाथ में बिल की जगह 2 नोट आ जाते हैं। यहाँ स्लो मोशन में आप बिल को फोल्ड होते हुए देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। यहाँ जज खुद पेज सेलेक्ट नहीं करती जैसा कि हम सबको देखने में लगता है, बल्कि जादूगर बड़ी चालाकी से जज से वही पेज सेलेक्ट करवाता है जो उसने प्लान किया था और जो पेज पहले से ही इस बॉटल में रखा गया है। चलिए देखते हैं कैसे। दरअसल जादूगर जिस फोटो से ये ट्रिक करता है उस फोटो के पीछे पहले से ही पेज 176 की एक कॉपी चिपकी होती है और जब जज जादूगर को रुकने के लिए कहती है, जादूगर इसी फोटो के पीछे चिपके हुए पेज यानी पेज 176 को जज को दिखा देता है, जबकि ये 176 नंबर का पेज जिसे जज इस समय देख रही है वो इस बुक का हिस्सा है ही नहीं और जो ओरिजिनल 176 पेज इस बुक का हिस्सा था वो पहले से ही इस बॉटल में रखा हुआ है। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कैसे जादूगर बॉटल से पेज निकालता है जो वही पेज होता है 176, जिसे बाद में बुक के फटे हुए पेज से मैच किया जाता है और जाहिर सी बात है ये मैच भी हो जाता है और ये पूरा एक्ट देखने में ऐसा लगता है जैसे ये 176 नंबर का पेज बॉटल में अपने आप चला गया है। तो देखा आपने कैसे जादूगर ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। अब जो ट्रिक आप देखने वाले हैं वो थोड़ा खतरनाक है तो इसे ट्राई करने का तो सोचना भी मत। इस ट्रिक में जादूगर शो के होस्ट को पर्दे के पीछे रखे 4 कार्डबोर्ड के बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में बिना किसी को बताए तलवार को रखने के लिए कहता है। इसके बाद जादूगर एक जज को स्टेज पर लेकर आता है और होस्ट के आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो किसी को भी ना बता सके कि उसने तलवार किस बॉक्स में छुपाई है। इसके बाद जादूगर जज को एक एक करके 3 एनवलप चुनने के लिए कहता है जिस पर रैंडम नंबर लिखे हैं और जो नंबर जज चुनेगा उस नंबर पर ये जादूगर जंप करने वाला है और यहाँ किसी को नहीं पता कि तलवार किस बॉक्स के नीचे है। जज जो एनवलप चुनता है उसमें से 4 और 1 नंबर निकलता है जिसके बाद 2 जादूगर उस नंबर के बॉक्स पर कूद जाते हैं। लकीली दोनों को कुछ नहीं होता। अब नंबर 3 और 2 का बॉक्स बचा है जिसमें से एक में तलवार है। जज इस बार जो नंबर चुनता है वो है नंबर 3, जिसके बाद एक जादूगर उस नंबर के बॉक्स पर कूद जाता है। लकीली उसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये सिर्फ लक था या इसके पीछे कोई कमाल की ट्रिक थी? चलिए जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि जब होस्ट तलवार छुपाकर आया तो उसने जादूगर को अपने 2 अंगूठों को उठाकर इशारा कर दिया था कि उसने तलवार दूसरे नंबर के बॉक्स में छुपाई है। लेकिन अगर मान भी ले जादूगर को पता था तलवार किस में है, फिर भी नंबर तो जज ने रैंडमली चुने थे ना।
और इस काम के लिए जादूगर को होस्ट की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जादूगर ने पूरे फेस पर मास्क पहना है और अंदर एक ईयर प्लग लगा रखा है, जिसमें बैक स्टेज पर खड़े उसके असिस्टेंट ने उसे पहले ही बता दिया है कि तलवार किस में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स के आगे और पीछे दोनों साइड नंबर लिखे हैं, तो असिस्टेंट तलवार किस बॉक्स में रखी जा रही है ये आराम से देखकर जादूगर को बता सकता था। अब सिर्फ जादूगर को नंबर 2 चूज करवाने से बचना था, क्योंकि तलवार नंबर 2 वाले बॉक्स में थी। तो जादूगर ने ऐसा कैसे किया? अब ऐसा हो सकता है कि जादूगर ने अपने चारों तरफ के जेब में 4 अलग अलग सेट के लिफाफे रखे हों और हर सेट में एक नंबर मिसिंग हो। जैसे यहाँ 1 मिसिंग है, यहाँ 2 मिसिंग है, और ऐसे ही सेट बनाकर जादूगर ने अपनी जेब में रखे हों। और शायद जब जादूगर को पता चल गया होगा कि नंबर 2 चूज नहीं करवाना है, तो वो जज के सामने ये 4 एनवलप रख देगा। इसमें नंबर 2 तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर जज ने अपने पहले 3 अटेम्प्ट्स में ही इन दोनों एनवलप को चुन लिया तो एक ही नंबर 2 बार आ जाएगा, तो ये ट्रिक भी वर्क नहीं करेगी। तो चलिए फाइनली देखते हैं जादूगर ने ये कैसे किया। दरअसल जो भी एनवलप जज चुन रहे थे, उस एक एनवलप में 2 कार्ड जुड़े होते थे जिस पर 2 अलग अलग नंबर लिखे थे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जो नंबर जादूगर शो करना चाहता था वो बड़ी चालाकी से वही नंबर ओपन करता था, और दूसरा नंबर फोल्ड हुआ कार्ड के बैक साइड में एक कोने में चिपका रहता था। यहाँ आप उस फोल्ड का एक छोटा सा पोर्शन देख सकते हैं। इस तरह जादूगर नंबर 2 को नहीं आने देता और हम सबको बड़े आराम से बेवकूफ बना देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए सीक्रेट्स के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।